वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। उसके बाद हमने उन सारी टर्म्स को डिस्कस किया था जिनके मदद से हम सॉल्यूशन की कंपोजिशन को बता सकते हैं कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, कितना सॉल्वेंट का है। लाइक परसेंटेज कंपोजिशन कि इतने परसेंट सॉल्यूट है, इतने परसेंट सॉल्वेंट है, या फिर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी एक्टिविटी की, फ्यूगेसिटी की और एक्टिविटी कोफिशिएंट की। आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ 1880 में फ्रेंच केमिस्ट सर राउल्ट्स ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन के ऊपर उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी सॉल्वेंट के प्योर स्टेट में पाए जाने वाले वेपर प्रेशर की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मींस आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, उसके अंदर सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और वो लिक्विड फेज में है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T के ऊपर ये जो लिक्विड पार्टिकल हैं सॉल्वेंट के, ये वेपोराइज होंगे और जो वेपर बनेंगे उन वेपर का जो प्रेशर आएगा इस सॉल्वेंट पार्टिकल के ऊपर, वो वेपर प्रेशर है P नॉट। यानी प्योर स्टेट में जब सॉल्वेंट है तब कितना वेपर प्रेशर है। उसके बाद आपके पास एक और कंटेनर है जिसके अंदर आपने इस सॉल्वेंट से, जो सॉल्वेंट यहाँ प्रेजेंट था, उस सॉल्वेंट से क्या किया, सॉल्यूशन बना लिया। और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कुछ तो सॉल्यूट हैं और कुछ ये सॉल्वेंट है। मान लिया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन x है। उस सिनारियो में जो यहाँ पे वेपर बनेंगे अब ऊपर इस सॉल्यूशन के ऊपर, इसी पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर पे जो वेपर यहाँ बनेंगे, उन वेपर के अंदर कौन से कंपोनेंट होंगे। एक तो जो आपका सॉल्वेंट है ये, और बाकी जो भी वोलाटाइल सॉल्यूट डिजोल्व होंगे इसके अंदर, वो सब। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्वेंट के पार्ट की बात करूं कि सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, तो जो P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, उस पार्शियल प्रेशर को जो किसी कंपोजिशन पे उस सॉल्वेंट का होगा, तो P की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का कितना कंपोजिशन है इस सॉल्यूशन के अंदर, मल्टीप्लाई बाई जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में इसी सॉल्वेंट का इतने ही टेम्परेचर पे, उसके इक्वल। और अगर जितने भी सोल्यूट हैं वो सारे के सारे नॉन वोलाटाइल हैं, उस केस में जो ये P है, प्रेशर किसका हमने लिया था, ये सॉल्वेंट का लिया था। ये P सॉल्वेंट ही रहेगा, P सॉल्वेंट रहेगा पूरे सॉल्यूशन के लिए। तो जो P सॉल्यूशन है वो भी किसके इक्वल होगा, इसी P सॉल्वेंट के इक्वल होगा। मींस ये किस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो बाकी आपके कंपोनेंट हैं वो वोलेटाइल हैं कि नहीं है। बट जो सॉल्वेंट का पार्ट होगा वो एग्जैक्टली वही रहेगा जो सॉल्वेंट की कंपोजिशन है मल्टीप्लाइड बाई सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में कितना वेपर प्रेशर है। अब बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ईच एंड एवरी कंडीशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। मींस ऐसे सॉल्यूशन जिनको हम मान लिया कि ए और बी दो कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसके अंदर ए अगर सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके लिए जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा कि P of A will always be equal to mole fraction of A multiplied by partial pressure of A. Its standard condition means pure state. Secondly, PB equal to mole fraction of B multiplied by vapor pressure of B at pure state. तो किसी सॉल्यूशन के लिए अगर हर एक कंपोनेंट के ऊपर ये राउल्ट्स लॉ वैलिड हो तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा।
सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हूबहू फॉलो ना करते हों, कहीं ना कहीं ये लॉ उसके ऊपर वैलिड ना हो। अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसका मतलब क्या है, क्यों हमने कहा कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए प्योर स्टेट में ए के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा होगा और कंपोनेंट बी प्योर स्टेट में बी के पार्टिकल के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा होगा। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, ए बी टाइप की इंटरेक्शन होंगी। अब अगर ए और ए के जो बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी या अट्रैक्शन थी, सेम जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में हो, और जब उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए उसके बाद ए और बी के बीच में भी सेम वैसी ही इंटरेक्शन हो, तब तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। कैसे, देखो राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर होगा, मान लिया मैं पी ए की बात करूं तो पी ए विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन के लिए एक्स ए पी ए नॉट, और पी बी किसके इक्वल होगा, एक्स बी पी बी नॉट। अब अगर इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और ए के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी हैं जैसी बी और बी की थी वैसी ए और बी की रहेंगी, उस केस में ही जो ये राउल्ट्स लॉ है ये फॉलो होगा। और क्योंकि राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। अब हम कंसीडर करते हैं दूसरा केस। दूसरा केस मीन्स कि अगर ए और ए के बीच की इंटरेक्शन जैसी हैं वैसी बी और बी के बीच की इंटरेक्शन ना हो, और ए और बी के बीच की इंटरेक्शन क्या कर रही हो, डिफर कर रही हो उन इंटरेक्शन से जो ए और ए के पार्टिकल के बीच में पहले प्योर स्टेट में थी या फिर बी और बी के पार्टिकल के बीच में पहले प्योर स्टेट में थी। उस सिनेरियो में क्या होगा कि जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आएगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज आएगा उस सिनेरियो में जो वेपर हैं वो कम या ज़्यादा बनेंगे। अगर ए और बी के बीच की इंटरेक्शन तो ज़्यादा है और ए की या फिर बी की बीच की इंटरेक्शन कम थी, जब इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी तो वेपराइज कम होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, जो पी ए या फिर पी बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या फिर मान लिया ए और बी के बीच की इंटरेक्शन तो है कम और ए और बी के बीच की इंटरेक्शन क्या थी, ज़्यादा थी। उस सिनारियो में क्या होगा, प्योर स्टेट में तो इंटरेक्शन ज़्यादा थी, वेपर कम बन रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को मिक्स कर दिया, जब इंटरेक्शन कम है तो वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो जो वैल्यू है पी ए की और पी बी की वो इंक्रीज कर जाएगी, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके केस में ए और ए के बीच की इंटरेक्शन, बी और बी के बीच की इंटरेक्शन, ए और बी के बीच की इंटरेक्शन सेम होंगी। और नॉन आइडियल अगर सॉल्यूशन है उस केस में ए और ए के बीच की इंटरेक्शन, बी और बी के बीच की इंटरेक्शन ए और बी के बीच की इंटरेक्शन से डिफर करेंगी। अगर ए और बी के बीच की इंटरेक्शन ज़्यादा है तो कम वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर कम रहेगा जितना होना चाहिए उससे। और ए और बी के बीच की इंटरेक्शन कम है तो ज़्यादा वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जितना होना है उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सिनारियो में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए और ए के बीच की इंटरेक्शन, बी और बी के बीच की इंटरेक्शन और ए और बी के बीच की इंटरेक्शन सेम है तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो 0 होगा। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में अगर हम 20 ml A और 20 ml B को मिक्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम 40 ml ही होगा, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में जैसी इंटरेक्शन पहले थी वैसी इंटरेक्शन बाद में है। और साथ के साथ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की मैं बात करूं, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मीन्स एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच की जैसी इंटरेक्शन थी वैसी इंटरेक्शन बी और बी के बीच की थी, जब उन दोनों को मिक्स किया वैसी इंटरेक्शन ए और बी के बीच की होगी। अब जितने भी पार्टिकल
सॉल्यूशन के अंदर हैं उस सॉल्यूशन के अंदर भी वैसे ही इंटरेक्शन है जैसी सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर थी। तो ना तो एनर्जी का गेन होगा ना एनर्जी का लॉस होगा, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, जीरो होगी। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, क्योंकि ए और ए के बीच की इंटरेक्शन बी और बी के बीच की इंटरेक्शन अलग है और ए बी के बीच की इंटरेक्शन यानी आपस में जो उनकी इंटरेक्शन होंगी सॉल्यूशन के अंदर वो इंटरेक्शन डिफर करती हैं, तो जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, अगर ए और ए के बीच की इंटरेक्शन तो कम है, बी और बी के बीच की इंटरेक्शन भी कम है, लेकिन ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही वॉल्यूम स्क्वीज कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर जो ए और बी के बीच की इंटरेक्शन है वो कम है और ए और बी के बीच की इंटरेक्शन ज़्यादा थी, तो वो जो पार्टिकल हैं जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की प्योर स्टेट में थोड़ा सा नज़दीक थे, वो ए और बी की इंटरेक्शन कम होने की वजह से सॉल्यूशन में थोड़े से सेपरेट होंगे। जितना सेपरेट होंगे, जितना गैप आएगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगी। सेम केस डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग के लिए है कि अगर सोल्यूट इंटरेक्शन सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन यानी सॉल्यूशन के इंटरेक्शन जो है वो कम है, तो जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग है वो जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। तो ये थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ।